बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। मेहमान हमारे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। और अब बात करते हैं, आइए एक बार फिर आसिम मुनीर के जुल्म की जो वो ढा रहा है इमरान खान के समर्थकों और इमरान खान की बहनों पर। पाकिस्तान की वो अडियाला जेल जहां पे इमरान खान बंद है, उसके बाहर कल रात से एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठी इमरान खान की बहनों पर पुलिस ने आधी रात वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमरान की बहनें और इमरान की पार्टी के लोग वो धरने पर बैठे हुए थे और आधी रात के बाद 2 बजे करीब पुलिस ने यहां पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। सोचिए, कड़कड़ाती हुई ठंड है और इसमें वाटर कैनन चलाई गई इन लोगों के ऊपर। इसमें लोग भागते दौड़ते नजर आए। पीटीआई समर्थक फिर एक बार इमरान खान से मुलाकात की मांग को लेकर ही धरना दे रहे थे, क्योंकि एक बार फिर आसिम मुनीर ने इमरान खान से मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, उनके परिवार पर भी। और फिर इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इमरान खान 2023 से रावलपिंडी की इसी अडियाला जेल में बंद है। हर हफ्ते उन्हें उनकी बहनों से मिलने दिया जाता था, लेकिन मई में आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद से ये स्थिति बदली है और इमरान खान से अब कई हफ्तों तक मुलाकातें नहीं होती और इसी को लेकर उनके समर्थक यहां धरना देते हैं। अभी 1 महीने के बाद जाकर के कुछ दिनों पहले उनके परिवार से मिलवाया गया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान कर दिया कि इमरान खान पॉलिटिकल बातें करते हैं जेल में मुलाकात के बहाने। अब एक बार फिर हम उनसे किसी को नहीं मिलने देंगे। और एक बार फिर उनका परिवार और बहनें जो है वो धरने पर बैठ गए और एक बार फिर उन्होंने कहा कि कर ले जो करना है आसिम मुनीर को, हम अपने नेता, अपने भाई इमरान से मुलाकात किए बगैर नहीं जाएंगे। सुनिए जरा रात भर से वहां क्या हो रहा है। आजादी क्यों हो, आजादी क्यों हो, आजादी वो प्यारी प्यारी आजादी, हमें जान से प्यारी आजादी, बड़ी इज्जत वाली आजादी, बड़ी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, वज़ीरे आज़म इमरान खान, वज़ीरे आज़म इमरान खान, वज़ीरे आज़म इमरान खान। मुमसा कलमा पढ़ के ऐसे आएंगे समंदर की तरफ। अब बोल रहा हूँ, इज्जत से प्यार से बोल। हम तुम्हें इज्जत ना करेंगे, सर पे कमर बांध के आए हुए हैं। हम पता नहीं सर इंकिलाब आएगा, इंकिलाब आएगा, इमरान के जवानों का इंकिलाब आएगा। के दुश्मन दंग रहेंगे, खान तेरे संग रहेंगे, के दुश्मन दंग रहेंगे। मेरे लिए जो घबरा रहे, मैं आप लोग को मैं समझा देती हूँ कि आराम से खड़े रहो, कुछ नहीं है, पानी है, पानी से नहीं घबराना। सिर्फ ये क्या कीचड़ में फिसल के मेरे लिए जो घबरा रहे, मैं आप लोग को मैं समझा देती हूँ कि आराम से खड़े रहो, कुछ नहीं है, पानी है, पानी से नहीं घबराना। सिर्फ ये क्या कीचड़ में फिसल के आपके साथ और कौन था? बड़े खुश होते हैं कि प्रेशर जब आएगा ना, अच्छे वक्त में सब साथ हैं, लेकिन मेरी असली पार्टी बनेगी जब प्रेशर आएगा। और इमरान खान बड़े खुश होते हैं कि मजबूत लोग मजबूत होंगे और वो खुश होते हैं कि जवान नस्ल आ गया है और वो खुशी से कहते हैं कि जिसने छोड़ना चला जाए। वो ये भी कह चुके हैं कई दफ़ा, बल्कि कैमरे में वो जो कैमरे लगे होते हैं और जो माइक लगे होते हैं, इमरान खान उनको लेके गए, कहते हैं वो आसिम मुनीर को शुक्रिया अदा करो, उसने मेरी पार्टी में से मुनाफिक और ये लोग निकाल दिए। ये तो ठीक है कि चलिए वो इमरान खान, ये तो राहुल गांधी वाली बात कर दी इमरान खान ने, जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इमरान खान की पार्टी के लोग उतना जोर दिखा पा रहे हैं सड़कों पर कि कभी मजबूर करें, भाई रिहाई ना सही लेकिन अपने नेता को सही ट्रीटमेंट मिले, जेल में मुलाकातें उनकी होती रहें। अब तो बातें हो रही हैं कि उनकी पार्टी को बैन किया जाना है। बातें तो ये हो रही हैं कि जिस सूबे में उनकी सरकार है वहां पर सरकार बर्खास्त करके गवर्नर राज लगाना चाहते हैं। क्या उनकी पार्टी में कोई दमखम अभी बचा हुआ आपको दिखाई दे रहा है विजय जी? उतना दमखम नहीं है जितना होना चाहिए, उतनी कमज़ोर भी नहीं जितना मुनीर साहब समझ रहे हैं। अच्छा, दोनों बातें हैं। और ये जो उनकी बहन कह रही थी वो कुछ हद तक ठीक बात है कि जितना ज़्यादा आप उनको प्रताड़ित करेंगे, पिटाई करेंगे या इमरान खान के साथ मिसबिहेव करेंगे, उतनी वो पार्टी में मजबूती होती है। कमज़ोर लोग भी फिर है ना खड़े होने लगते हैं कि जो लोग हो सकता है बहुत बार सड़क पर नहीं आते हो सकता है बहुत बार पार्टी के साथ नहीं दिखते हो, तो वो लोग भी आते हैं और एक लड़ाई से ही है ना पार्टी मजबूत होती है।
प्रदर्शन से, इश्यूज से, विचार से। तो मुझे लगता है और वो आप कह रहे हैं वो बात ठीक हो सकती है कि वो वहाँ पर सरकार बर्खास्त कर दें पीटीआई की और गवर्नर रूल लगा दें, तो वो भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं करेगा मुनीर साहब को। मतलब वो अपने खिलाफ पाकिस्तान के अवाम को या इमरान साहब की जो पार्टी है उसको ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं और वो लड़ाई मजबूत होगी। मैं ठीक है, देवन से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई कमज़ोर होने वाली नहीं है, ये बढ़नी है लड़ाई नहीं। हाँ, मैं वहां पे मौजूद कुछ और लोगों की बात आपको सुनवा देता हूं। फिर अभी आपने एक व्यक्ति का जो पुलिस से उनकी हो रही थी नोकझोंक, तो उसने कहा हम पठान है, हमारे नेता को छोड़ो। ये मामला अब जो भी लड़ाई होनी है, ये होनी है वाकई वो पठानों वाले इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा में। वहीं जोर है इमरान खान का और वहीं है सबसे ज्यादा आतंकवाद तहरीक तालिबान का। और मुनीर उसको कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इमरान खान के लोग ये कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ हैं, हमारे बिना तुम ये जंग जीत नहीं पाओगे। आप कुछ लोगों की बात सुनिए। जो आज एक बर्बरियत, जो आज एक जबर किया गया और इमरान खान की बुरी बहनों को पानी के प्रेशर से गिराया गया, पानी फेंका गया। जब पानी फेंका गया तो इतना प्रेशर था पानी का कि नूरीन आपा भी गिर गई, उस्मा आपा भी गिर गई और नूरीन आपा के जो घुटने हैं वहां जख्म जब गिरी हैं तो वहां चोटें आई हैं। आप लोगों ने किस तरह नुमान, आप कह रहे हैं कि हम सबकी बहनें गिर गई हैं, वो आपकी पीछे आवाज है जो वीडियो इस टाइम सर्कुलेट कर रही है पूरी मीडिया पे और जो ये चीज साबित कर रही है कि किस तरह इन्होंने खान की बहनों पे जुल्म किया, एक जबर किया। बताएं नुमान, जो देखा आपने वहां। देखिए, हम लोग खड़े हुए थे, अचानक सेनेटर मुश्ताक साहब आए हुए थे और अलीमा आपा उनसे बात कर रही थी, गजा का वाकया सुना रहे थे। एकदम ही इन्होंने चढ़ाई की है और इन्होंने इतनी जोर का, जैसे ज़िया ने बताया कि हम अलीमा आपा के साथ थे, लेकिन जब पानी का इतना प्रेशर मारा कि मैं अलीमा आपा से अलहदा हो गया। मैं मिड में आ गया। मैं मिड में आया तो मेरे लेफ्ट साइड पे मैंने देखा कुछ खवातीन गिरी हुई थी। उन खवातीन में खान साहब की दोनों बहनें डॉक्टर उज़मा और नौरीन आपा दोनों गिरी हुई थी। तो एक बार फिर इमरान खान की बहनों के साथ बदसलूकी, पहले भी इनको एक बार बाल पकड़ के जमीन पर घसीटा था पुलिस ने, अब एक बार फिर कह रहे हैं कि इनको पानी की बौछार इनके ऊपर लगा मारी और उसके बाद जमीन पर गिर गई इमरान खान की बहनें। एक आदमी का तो पैर टूटा हुआ है। ये सब कल रात में हुआ है। ये तो मतलब पिछली बार जब ये लोग प्रदर्शन वगैरह करते थे तो कोई ऐसा फोर्स यूज नहीं की थी वहां पर वहां की सरकार ने, लेकिन इस बार लगता है कि वो डंडा भी चलाने से परहेज नहीं करना चाहते आसिम मुनीर और उसकी पुलिस और सरकार। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि निश्चित तौर पर इमरान खान की पार्टी इतने लंबे समय से वो जेल में है और जिस तरह के टॉर्चरस टाइम से गुजर रहे हैं वो, उसके बावजूद अगर इतना खड़े हैं तो इसका मतलब इस पार्टी में दमखम है। ये नहीं हो सकता है कि कोई पार्टी स्टेप बाय स्टेप ऐसा मूवमेंट कर पाए अगर उसके पास ऐसे बहुत डेडिकेटेड कैडर ना हो, लोग ना खड़े हों। नंबर एक। नंबर दो, ये जो इमरान खान की बहनें हैं दोनों, उनको तो सचमुच जिसको कहते हैं ना कि उनको तो प्रशंसा की जानी चाहिए या कहें कि सलाम किया जाना चाहिए जो वो कर रही हैं। ये बड़ा कम हो पाता है जो उम्र है उन लोगों की और जिस तरह के उससे, क्योंकि ऐसा नहीं है उनके इमरान खान के परिवार में उनकी बहनों का कोई, मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, इस तरह से कुछ उन्होंने नहीं किया था। वो एक ऐसा सेलिब्रिटी स्टेटस वाला इमरान खान था, उसकी बहनें थी, उनको तो शायद ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि ये सब कभी करना पड़ेगा, लेकिन वो कर रही। अब तीसरी जो बात है जिसको मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर उनकी पार्टी बहुत बड़ी गलती कर रही है। आप अडियाला जेल पहुंचकर बार बार इस तरह के प्रदर्शन करेंगे तो ये प्रशासन के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल वे टू कंटेन एंड कंट्रोल जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए सबसे आसान है। आपको पता है अडियाला जेल आना है, उनको प्रदर्शन करना है, एक बार कभी मिलने को दे देंगे और फिर उसके बाद वो डिफ्यूज हो जाएगा या कहेंगे थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। जब तक पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर जो इनकी पार्टी है पीटीआई इमरान खान की, वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं करेगी और इमरान खान की बहनों को, इनकी पार्टी के नेताओं को अब उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अलग अलग शहरों में निकले, शहर में प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब बार बार अडियाला जेल आते हैं तो आप पूरी ताकत लगा के आते हैं, जाने कितना रिसोर्स इकट्ठा करते हैं, वहां आते हैं, कुछ दिन बैठते हैं, थोड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, लाठी पानी पहुंचा। एक बार ये अच्छा होता है, एक बार इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मोमेंटम क्रिएट होता है, लेकिन उसके बाद आपको पूरे पाकिस्तान में जहां आपकी ताकत है वो दिखाना पड़ेगा, तब सरकार को समझ आए। और जो आवाम है वो भी तब जुड़ती है। आप अडियाला जेल आ गए, बाकी जगह पता ही नहीं, सेंसर हो जाएगी, खबर जाएगी नहीं। वो तो आज के सोशल मीडिया का समय है तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन ये मुझे लगता है जो रणनीतिक है वो गलती अभी उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। अरे वैसे आसिम मुनीर के इस जातियों को लेकर के पाकिस्तान के मीडिया में भी जो है वो खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब एक जर्नलिस्ट ने दावा किया कि आधी रात को ये जो टॉर्चर किया इसमें बहुत से लोग घायल हुए हैं और बहुत जुल्म इन लोगों के ऊपर किया गया था। आप देखिए।
ने जैसे कि एक वादा किया था कि मैं इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने लीडर की बहनों की हिफाजत करूंगा, तो उस आदमी ने कीमत भी चुकाई है और वफादारी साबित की है और एक पश्तून की जुबान भी साबित की है। तो शाहिद खटक जो है वो इमरान खान साहब की बहनों की हिफाजत करते हुए उनको बचाने के चक्कर में खुद उनके ऊपर प्रेशर आया पानी का, वो उलट के एक नाले के अंदर गिरे, उनकी एक टांग टूट गई, उनके फ्रैक्चर आ गया और वो उसके बाद अस्पताल गए। मीना खान अफरीदी की उनके साथ एक फोटो भी मौजूद है। कोई डंडा नहीं, झंडा तक नहीं, सिवाय नारों के। और उसमें पार्लिमानी लीडर पीटीआई के कौमी असम्बली में शाहिद खटक थे, फिर शफकत साहब जो मिनिस्टर हैं, शफी जान जो मिनिस्टर हैं, मीना खान, सब पीटीआई के लोग, अरकान असम्बली, पंजाब से भी सेनेट के लोग वो मौजूद थे। तो रात 1 बजे तकरीबन वहाँ पर पुलिस ने बत्तियां ऑफ की, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आप देखें दिसंबर की सर्दी और इतनी शदीद सर्दी, यख बस्ता, और उसमें फिर केमिकल से, रिपोर्टेडली केमिकल से मिला हुआ पानी, क्योंकि कुछ लोगों ने ये शिकायत की है कि पानी में केमिकल मिला हुआ था। वहाँ पर जो मुजाहिरीन थे जो जिनके ऊपर ये सब कुछ हुआ, तो पानी पे। अरे प्रोफेसर साहब, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है नाइला इनायत, मैं उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने उस आर्टिकल में बताया कि पाकिस्तान में जब कोई डिक्टेटर किसी नेता के खिलाफ जुल्म करता है, 2 पॉसिबिलिटीज होती है। हमने वो दोनों पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में देखी है। आप बताइए कि इसमें आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है? उन्होंने कहा एक वो प्रोबेबिलिटी है जो काम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ, ज़ियाउल हक ने मारी डाला, फांसी पे ही चढ़वा दिया। और दूसरा है जिसके उदाहरण है नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो। इनको डिक्टेटरों ने ही या आर्मी के जनरलों ने ही इमरान खान की तरह नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया, चोर बताया और इनको देश से बाहर भेज दिया। और लेकिन उसके बाद इन दोनों की पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई। बेनजीर भुट्टो आतंकवादी हमले में मारी गई, अलग बात है। नवाज शरीफ तो आज ही प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो इन दोनों में से आपको क्या लगता है, विल इमरान लिव टू सी अनदर डे? देखिए, हम लोग कहानी कुर्सी में जो जिस पत्रकार की बात जरूर आप कर रहे हो, लेकिन उन दोनों विकल्पों के बारे में लगभग हम लोगों ने बात यहाँ पर किया है और उसी दिशा में बात की है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान, इमरान खान की जो पार्टी है, सड़क पर कितना उतरती है। और यदि पाकिस्तान की पार्टी, इमरान खान की पार्टी सड़क पर उतरती है, उसे जनता का समर्थन मिलता है, तो एक न एक दिन आप देखेंगे कि मुनीर का जो प्रशासन है उसको खात्मा हो जाता है। दूसरा विकल्प यह है कि इमरान खान को फांसी दे दी जाए और जिसे कहते हैं वहाँ पर पूरा एकदम मिलिट्री डिक्टेटरशिप लागू करके, और मुनीर जो है वो सत्ता तंत्र पर हट रहे, जरदारी को भी हटाएं, शरीफ को भी हटाएं और वहाँ मिलिट्री शासन स्थापित करके और आप पूरी तरीके से मूवमेंट को कुचल दें। एक तो विकल्प ये है। मुझे इसकी संभावना ज़्यादा आज के दिनों में दिखाई दे रही है कि इमरान की पार्टी को दबा करके, देखिए क्यों वो अडियाला जेल क्यों जा रहे हैं। अभी आपने कहा ना कि पिछली बार जो है इस प्रकार का कोई रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस लगा करके कोई इस ढंग से नहीं किया गया था, मारपिटाई नहीं की गई थी, वाटर कैनन नहीं डाला गया था, क्योंकि उन्होंने, लेकिन इस बार जो है उनके, मैं पढ़ रहा था उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट देख रहा था कि अब यदि ऐसे दोबारा कोशिश की गई या जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई जेल के बाहर, तो प्रशासन बहुत सख्ती से काम लेगा। उस समय मुनीर के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे, अब मुनीर के डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो ये अंतर आया है उस समय से और आज 7 दिन में ये अंतर निकल करके आया है। दूसरी बार देखेंगे कि यदि जो पाकिस्तानी प्रशासन कह रहा है, वहां पर क्यों ऐसा मना कर किया जा रहा है कि इसे नहीं मिलने दिया जाए, और ये लोग जिद पर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही इमरान खान से बात होती है और बात होने के बाद यदि कोई भी स्टेटमेंट बाहर निकल करके आता है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल न्यूज बन जाता है। अखबारें नहीं छापेंगी ना, कोई बात नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो का जमाना है, उसको तो कोई नहीं रोक रहा है, उसको तो रेगुलेट नहीं कर रहा है। यदि उनकी बहनें आकर के बोलेंगी कि इमरान खान ने क्रांति की आवाज दी है और मर मिटने की बात के लिए, प्रोग्राम आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीच सुना देते हैं। लोकसभा में कंगना रनौत बोल रही है राहुल गांधी पर। महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये वोटर, ये जो सारे
अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं, 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं। और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए। और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य मियां अल्ताफ अहमद जी। कंगना रनौत बोल रही थी, बीजेपी की सांसद जो है हिमाचल प्रदेश से, और एसआईआर पर बोल रही थी। शुरुआत में शायद उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया। उन्होंने बताया कि भाई एसआईआर क्यों जरूरी है। बिहार में देखिए 67% इस बार टर्नआउट हो गया, इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है इस बार। और उन्होंने फिर बाद में वकालत करते हुए कहा कि बहुत हमारा रिसोर्सेज यूज होते हैं हर इलेक्शन में, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की मैं वकालत करती हूँ। हमारे यहाँ पर ये बात जब वो बोल रही तो रही थी, कंगना ने ये बताया कि 23 साल से राजनीति कर रहे हैं राहुल जी, उनको ये अभी तक नहीं समझ में आया। मैं 1 साल से राजनीति में आया हूँ, मुझको समझ में आ गया कि सर मुझे तो ये देख के अच्छा लगा कि कंगना जी बहुत ट्रोल किया जाता है उनको, उनके स्टेटमेंट्स के लिए। और बीच में तो उन्होंने ये बातें भी कही इंटरव्यूज में कि मैंने भी एक बार इंटरव्यू किया था अभी कुछ महीने पहले, तो उन्होंने कहा था मन सा नहीं लग रहा है राजनीति में। मतलब ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूं, क्योंकि मैं कोई समाज से भी नहीं हूं, उस बैकग्राउंड से नहीं आती हूं। ऑनेस्टली उन्होंने कहा था, लेकिन एक सीरियस विषय पर उन्होंने अपनी स्पीच दी है, मुझे तो अच्छा लगा। समीर जी, निश्चित रूप से अच्छी स्पीच थी। हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत सांसद है। हालांकि ठीक है, पहले उनके कई बयान इस तरीके से रहे जिससे पार्टी भी असहज हुई है। जब हिमाचल में बाढ़ आई थी और जिस तरीके से उनका जो बयान आया था, जो पार्टी को ही लगा था उनके खिलाफ है, लेकिन इस बार वो अच्छी तैयारी से आई और उन्होंने बिहार का जिक्र करा, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र करा, और उन्होंने बताया किस तरीके से संसाधन और पैसों की बर्बादी होती है तमाम तरह के चुनाव के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि इनको मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो 240 सांसद है, लेकिन पार्टी ने कंगना रनौत को मौका दिया इस 2 दिन के डिस्कशन में बोलने के लिए। और ये बताता है कि पार्टी भाई नए लोगों को मौका देती है। अब कंगना रनौत तो पहली बार की सांसद है, कोई फिल्म इंडस्ट्री से आती है, कोई जमीनी नेता नहीं है, लेकिन पार्टी ने उसको भरोसा किया, उसको मौका दिया, उसको तथ्य और डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, उसने पढ़ा और अच्छे से स्पीच दी। कंगना जी की कई बार बयानों से लगा कि शायद गलती हो गई उनसे पॉलिटिक्स में आके। पार्टी को क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। पार्टी इस बात को जानती है कि भाई आप किसी सेलिब्रिटी को, अगर फिल्म इंडस्ट्री से आए व्यक्ति को टिकट दोगे तो पहली बार होता ही है। जब हेमा मालिनी पहली बार जब मथुरा सांसद बनी थी, तब उनके साथ भी ऐसी अवस्था जिससे मैंने हेमा जी को कभी भाषण देते नहीं देखा। नहीं, पहले पार्लियामेंट में भाषण दिया था उन्होंने, कई बार सवाल देती है भाषण, वो कई बार बचते, लेकिन कई बार ऐसी असहज स्थिति हुई भी है कि सांसदों को आपने भेजा। अब आप सनी देओल को आपने भेजा, धर्मेंद्र को भेजा, उसके बाद पार्टी को लगा तो आपने टिकट भी काटे। लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा था कि कंगना रनौत को पार्टी ने अपने भाषण देने वाले लोगों की सूची में शामिल किया और उन्होंने पार्टी को निराश नहीं किया, अच्छा भाषण दिया। उन्होंने ये कहा कि ईवीएम हैक नहीं करते, प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। नहीं, लेकिन ये है कि हेमा जी का उदाहरण भी नहीं देना चाहिए था। हेमा जी हम सब की बहुत सम्मानित हैं और कमाल की अभिनेत्री हैं, कमाल की नृत्यांगना है, कृष्ण भक्त हैं, लेकिन सांसद के तौर पर उनके कंट्रीब्यूशन को तो जरा पूछ लिया जाए। मथुरा से सांसद के तौर पर उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? अब चूंकि ये बड़े लोग होते हैं, कुछ ऐसे पैसे की दिक्कत नहीं, कोई ऐसा बड़ा काम कर दिया तो कोई उनका समर्थक आ जाएगा, बता देगा कि ये 2-4 काम करती हैं, वो तो मथुरा में रहती हैं, कृष्ण भक्त हैं। लेकिन मुझे लगता है निजी तौर पर कंगना अगर राजनेता के तौर पर एक्सेल कर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन
जिस वक्त इनको लाया गया उस वक्त तो अभिनेत्री होने के नाते लाया गया। और मैं बार बार कहता हूं, नेता अभिनेता किसी क्षेत्र से कोई राजनीति में आए, लेकिन जब वो राजनीति के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ठीक है, बिना तैयार हुए कंगना आई थी, ईश्वर करे कि आगे वो तैयार। आज कैसा लगा? नहीं, आज निश्चित तौर पर आज बहुत जिसको कहें कि सचमुच एक अच्छा भाषण था। सर कोई एक कमेंट आपका भी आ जाए। मैं तो समझता हूँ कि जो भी क्षेत्र से आए, और ये भी पार्टीज की ठीक है कि अलग अलग, हम लोग थोड़ा सा बहुत नेगेटिव रहते हैं सेलिब्रिटीज़ को लेकर, लेकिन सेलिब्रिटीज़ बेहतर लोग हैं, वो कैसे एक्सेल करते हैं, क्योंकि एक्सेल तो है ही ना उनमें, लाइफ के किसी न किसी हिस्से में एक्सेल है, वो एक्सेलेंस को वो पॉलिटिक्स में या राजनीति में आके ईमानदार रहना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें। मूल यही है कि आपको आप यही करना है। अभी तो शुभकामनाएं देनी, मतलब सचिन तेंदुलकर की तरह से या ऐसे लोगों की तरह से वो ना हो। चलिए, अच्छी बात है, कंगना जी ने आज अच्छा प्रयास किया, विषय भी अच्छा था, बोली भी वो अच्छा, बधाई उनको।